दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर एक छोटा सा बच्चा आपसे कहे कि मेरी दोस्त मुझे लेने आई है और उसके बगल में आपको कोई ना दिखे, तो आप क्या करोगे? आप उसे रोक पाओगे या उसे जाने नहीं दोगे? दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और ये है मेरा प्यारा दोस्त जेरी। तो आज से ये भी मेरे हॉरर टेल्स में शिवानी में आपको दिखेगा। आज की कहानी पुणे महाराष्ट्र के शहर से जुड़ी हुई कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ ने अपने एक छोटे बच्चे को आखिरी बार महसूस किया, उसके बाद हमेशा के लिए उस छोटे बच्चे को खो दिया उस माँ ने। जी हाँ, पुणे शहर के किनारे एक शांत सी कॉलोनी थी, रेजिडेंशियल कॉलोनी। वहीं रहने आई थी अनीता अपने बच्चे के साथ। वो अपने 9 साल के बेटे के साथ वहाँ आई थी और जिसका नाम था अबीर। उसके बेटे का नाम अबीर था और उसका तलाक हो चुका था और एक नई नौकरी, एक नया शहर, वो सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती थी। तो इसीलिए उसने पुणे में शिफ्ट किया था अपने आप को, ताकि वो दोबारा से सब कुछ अच्छे से शुरू कर सके अपने छोटे बेटे अबीर के साथ। लेकिन अबीर का स्कूल अभी तक शुरू नहीं हुआ था। वो पूरे दिन घर में रह रह के बहुत परेशान हो गया था। उसके लिए अब घर के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम अबीर ने अनीता अपनी माँ से बोला, मुझे बाहर जाना है घूमने, मुझे पार्क में जाना है माँ, यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, मैंने देखा है वो पार्क। बहुत जिद करने लगा कि मुझे जाना ही है वहाँ पर। अबीर ने बोला, मुझे बाहर ले चलो माँ, मुझे घर में बहुत अजीब सा फील होता है हमेशा। और घर के पास ही एक पुराना सा पार्क था जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया था। झूले थे वहाँ पे, काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे, लेकिन वहाँ हमेशा एक अजीब सी खामोशी सी रहती थी। अनीता उस पार्क में अपने बेटे को ले गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस पार्क का सच क्या है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बताऊंगी कि इस पार्क का सच आखिर क्या था। अब क्या था, अनीता अबीर को पार्क तो ले गई थी। वो बहुत खुश था, बहुत कूद रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था। उस दिन सब कुछ एक जैसे बिल्कुल नॉर्मल और आम तरीके से चला, मगर अचानक ही अगली शाम अबीर अचानक से बोल पड़ा, माँ मुझे आज फिर उसी पार्क में ले चलो ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे जाना है, मेरे को बहुत मज़ा आया था कल वहाँ पर। इस तरह से वो बोलने लगा और बहुत ज़िद करने लगा अपनी माँ से कि मुझे जाना ही जाना है वहाँ पर उसके बाद अबीर ने एक ऐसी बात बोल दी जिसको सुनते ही उसकी माँ की आंखें जैसे अबीर की आंखों में घुस गई हो अचानक। उसने बोला, मेरी वहाँ एक दोस्त बन गई है माँ, जिसने मुझे वहाँ बुलाया है आज दोबारा से, क्योंकि कल जब वो वहाँ गई थी, वहाँ उसे जहाँ तक याद है वहाँ कोई बच्चा नहीं था अबीर के साथ। आगे इस कहानी में बने रहिए, आगे कहानी बहुत ही इंटेंस रूप लेने वाली है। अभी अचानक उसकी माँ ने पूछा, ऐसी कौन सी दोस्त बन गई तुम्हारी एक ही दिन में? तो उसने बताया कि उसका नाम नंदिनी है और वो मुझे कल वहाँ मिली थी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं माँ, वो बहुत अच्छी है और हम लोग काफ़ी खेले थे। और ये सुनते ही उसकी माँ का जैसे जिगर उसके मुंह में आ गया हो, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। ये सुनते ही अनीता का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि कल कोई भी बच्चा अबीर के साथ पार्क में नहीं था और अनीता ने उस पार्क में जाने से अबीर को मना कर दिया। लेकिन अबीर बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा। वो बोला, मैंने नंदिनी से वादा किया है और वो मुझे लेने आई है अपने साथ यहाँ पर, और वो मेरे साथ ही खड़ी है, मेरे जस्ट बगल में खड़ी है। ये सुनते ही अनीता का पूरा शरीर कांप गया खड़े खड़े सामने। तब अनीता ने अपने बेटे अबीर से पूछा, वो कहाँ खड़ी है? तो तब अबीर ने बड़ी शांत आवाज़ में बोला, माँ वो मुझे देख रही है और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, आपको क्यों नहीं दिख रही है? उस पल जैसे अनीता को ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे की हवा रुक गई हो, जम गई हो और उसका शरीर एकदम पत्थर हो गया हो। सुन पड़ गई थी वो पूरी ये बात सुनकर के, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे कभी मजाक नहीं करते, ना ही झूठ बोलते हैं। हम हमेशा सोचते हैं बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा या फिर ऐसे ही बोल रहा होगा, मगर वो जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है इस वक्त। उसके बाद क्या हुआ,
उस रात इस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ, अनीता को पूरी रात नींद ही नहीं आई। लगभग 1 बजे वो अचानक से उठकर अबीर के कमरे में गई, क्योंकि उसके रूम का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था और अबीर वहाँ नहीं था। अनीता घबरा कर चीखने लगी बहुत तेज़ अबीर अबीर आवाज़ देने लगी, पूरे घर में घूमने लगी, ढूंढने लगी उसे। तब अंधेरे से एक आवाज़ आई, माँ मैं पार्क में हूँ और नंदिनी के साथ यहाँ और भी बच्चे हैं जो मेरे साथ सब खेलते हैं, जो मेरे साथ खेल रहे हैं और सब खेल रहे हैं मेरे साथ। अनीता तुरंत घर से बाहर भागी और पार्क की तरफ दौड़ पड़ी अबीर को लेने के लिए। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है उस पार्क में। अब क्या था, अनीता जैसे ही पार्क में पहुंची तो आरव वहां सच में खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे आपस में किसी से बात कर रहा हो। अनीता ने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से उसे घर खींचते हुए घर ले आई अपने, और बहुत घबरा गई थी वो। वो सोच रही थी आखिर हो क्या रहा है, ये इसका वहम है या फिर क्या है। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी इस बारे में, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था आखिर वो इस चीज़ पे यकीन करे तो करे कैसे। मगर जब उसने पार्क में ये सब चीज़ें होती हुई अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके मानो पैरों तले ज़मीन ही चली गई हो। बाद जब उसकी माँ अनीता अबीर को घर ले आई तो वो रोने लगा बहुत तेज़ और बोलने लगा, मम्मी मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं उन सबसे वादा कर आया हूँ, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। उस रात अनीता ने आरव को मार पीट कर अपने पास ही सुला लिया। वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं हूँ। कुछ देर बाद जैसे ही अबीर ने धीरे से पूछा, माँ अगर मैं कल कहीं चला गया तो आप मुझे ढूंढोगी नहीं क्या? एक माँ के लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। कोई छोटा सा बच्चा अपनी उम्र से कम का ये सवाल अपनी माँ से पूछे तो कैसा लगेगा आपको? मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहना मेरे साथ। स्टोरी पे फॉलो करो, कमेंट ज़रूर करना गाइज, और आप भी मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हो। ये है मेरी रियल सब्सक्राइबर की स्टोरी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। भी उसकी माँ के आंखों में अचानक से आंसू आ गए। वो बोली, तू कहीं नहीं जा रहा है, जब तक मैं हूँ मैं कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, परेशान मत हो। आरव ने कमरे के एक कोने की तरफ देखा और धीरे से बोला अपनी माँ को, नंदिनी कह रही है उसके घर में बहुत अंधेरा है माँ। तभी अबीर बोल पड़ा, नंदिनी कह रही है उसके घर में बहुत अंधेरा है और वहाँ कोई है भी नहीं, वो अकेली है उस घर में। ऐसा बोला उसने अपनी माँ को, जैसे कि वो एकदम जैसे कि वो 1 to 1 उससे बात कर पा रहा हो। इस तरह से बात कर रहा था वो अपनी माँ से। आप खुद सोचो, अगर आप ही का कोई बेटा या बेटी आके आपसे अचानक से ऐसा बोलने लगे तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी अचानक एक छोटे से बच्चे की दौड़ने की आवाज़ आने लगी पूरे घर में। अनीता एकदम से सतर्क हो गई, वो सीधी होके बैठ गई। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी का जो पूरा निचोड़ है वो इसी पैराग्राफ में है। अब तो क्या हुआ, अचानक से अबीर उसके पास बैठा हुआ था और वो मुस्कुराने लगा और अचानक से बोला उसने कि माँ वो आ गई और मुझे उसके साथ जाना है। उसकी माँ लिटरली बहुत तेज रोने लगी उसी के सामने और कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, और मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ अबीर, तुम कहीं नहीं जाओगे। और वो उस रात अनीता ने अबीर को 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं किया, न जाने दिया। उसे अपने पास लिटा के रखा और उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए ऊंच नीच, क्योंकि उसका मन बहुत घबरा रहा था। वो एक अकेली लेडी थी, उसका तलाक हो चुका था, वो अपने छोटे बच्चे के साथ अकेले रहती थी। तभी अबीर ने एकदम अपनी माँ के आंसू पोंछे और बोलने लगा कि बहुत शांत आवाज़ में बोलने लगा अपनी माँ से, मैं बस खेलने जा रहा हूँ माँ। उसके बाद अबीर धीरे धीरे अनीता की बाहों में ही सो गया उस रात। उसको पता ही नहीं लगा वो कब सो गया। और अनीता उस रात एक पल के लिए भी उसने अबीर को अपने से अलग नहीं किया, ना वो कर पा रही थी। सुबह जब अनीता की आँख खुली तो उसकी बाहों में बस उसकी एक ठंडी
चद्दर पड़ी हुई थी, उसमें अबीर नहीं था जब वो सो के उठी सुबह। और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी कि रात में वो बच्चा उसके पास सोया था और सुबह जब वो उठी तो उसके पास कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप ये इमेजिन करके देखो, ये एक बंदी के साथ ये चीज़ हुई है तो उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसका बच्चा गायब था और अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किससे हेल्प ले। नई जगह पुणे में उसने अभी अभी शिफ्ट की थी, वो एक अकेली औरत थी। और अब आप कहानी में बने रहना, अब मैं बताऊंगी इसका क्या कंक्लूजन आया है। उसकी माँ डरते हुए बेड से उठ गई और अबीर को सब जगह ढूंढने लगी। उसकी बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी पूरे घर में। उसके बाद उसने देखा कि फर्श पर एक छोटे से बच्चे के गीले पैरों के निशान हैं और पूरे कमरे में कुछ जगह खून के निशान भी पड़े हुए थे। पैरों के निशान के नीचे खून के निशान लगे हुए थे। तभी वो भागी तुरंत उस पार्क में भी गई। पार्क में भी उसे कोई नज़र नहीं आया। और एक शॉकिंग बात ये हुई कि आज तक वो बच्चा कभी वापस ही नहीं आया। उसकी माँ आज भी उसे ढूंढ रही है, मगर वो जानती ही नहीं आखिर वो कहाँ उस रात गायब हो गया और कहाँ चला गया आखिर। उसकी माँ आज भी उसके लिए तड़प रही है। और तो दोस्तों, हम क्या सोचते हैं, बच्चे जो चीज़ कह रहे हैं हम उसे मजाक में लेते हैं, तो बच्चों की बातें हमेशा मजाक में नहीं होती है, वो सच बोल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान का रूप, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसकी माँ डर रही थी, बट उसकी माँ को ये नहीं पता था कि इतना कुछ बड़ा होने के लिए ये संकेत है उस चीज़ का। उसके बाद उस पार्क को ताला मार दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसमें तंत्र मंत्र करके उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और वहाँ बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर जाना सख्त मना है अंदर पार्क में। क्योंकि उस पार्क का इंसिडेंस कुछ रहा होगा, मगर वो बहुत पुरानी बात होगी, वहाँ के लोगों को नहीं पता था। जब ये अबीर के साथ इंसिडेंस हुआ तो उसकी माँ को देखकर और लोग भी सतर्क हो गए और डर गए वहाँ के लोग। तो दोस्तों, अबीर कभी वापस ही नहीं आया अपनी माँ के पास। और आप जानते हो वो पैरों के निशान एक छोटी बच्ची के निशान थे, क्योंकि उसका बेटा 9 साल का था। वो उससे भी छोटी बच्ची के निशान थे जब उसने बाद में पता लगाया उसकी माँ ने। और अगर आपको कोई छोटा बच्चा कहे ना कि मेरी एक दोस्त लेने आई है, तो ज़रूर देखें कि कौन सी दोस्त है, कहाँ लेने आई है, कहाँ खेलता है बच्चा, किसके साथ जाके मिला है, या तो वो ट्यूशन में मिला होगा या पार्क में मिला होगा। बट पूरा ध्यान रखें अपने बच्चों का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास बुला के दोस्त बना के दोबारा उस बच्चे को छोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को हॉरर टेल्स विद शिवानी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। लाइक करो, कमेंट करो, और आप भी मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। ये है रियल सब्सक्राइबर हॉरर चैनल, जो कि मुझे सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरीज भेजते हैं। इन्होंने भी मुझे बताया कि कैसे क्या क्या हुआ, और उसकी माँ जब ये चीज़ें मुझे बता रही थी, वो आज भी इस तरह बता रही थी कि मानो कल ही की बात है उनके लिए, क्योंकि उसका बच्चा तो अभी भी 9 साल का ही है, जो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया।